तो थ्योरी कंप्लीट इसकी। अब आगे लीव इनकैशमेंट का ये पूरा प्रैक्टिकल है, जितने पॉइंट्स अपन ने अभी पढ़े ना सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। तो अब सुनो, देखो क्वेश्चन समझना, आपको ही बताना है टैक्सेबल कितना होगा। जब मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके से आते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, मिस्टर राम है जो 30 जून 2019 को रिटायर हो रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग कितने साल उसने जॉब करी, 22 ईयर्स 7 मंथ्स। इतने साल की जॉब के बाद वो 30 जून को रिटायर हो रहा है और उसे 8 लाख रुपीज एज अ लीव इनकैशमेंट मिल रहे हैं। उसने आपको बताया कि इन 22 सालों में उसने 220 डेज की लीव ली, एक साल में उसे 25 डेज की लीव अलाउड है, और उसने आपको ये भी बताया कि पिछले साल उसकी सैलरी क्या थी, किन किन नामों से थी, और उसकी इस साल की सैलरी कितनी है। ठीक है, अब आपको लीव इनकैशमेंट निकालना है, टैक्सेबल कितना होगा। बच्चों आपको ये खुद को भी ट्राई करना है, और जो मैं कर रहा हूँ वो आप एक बार समझो। अब अपन को टैक्सेबल अमाउंट निकालना है ना, टैक्सेबल मतलब मिला कितना, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस मिला ना। ठीक है, इस 8 लाख में कितने रुपए पे टैक्स लगेगा वो कैसे पता चलेगा, पहले पता करना पड़ेगा कितने पे टैक्स नहीं लगेगा, और कितने पे टैक्स नहीं लगता, इन 4 में से जो सबसे कम आएगा। अब इन 4 में से सबसे कम कौन है वो अपन कैलकुलेट करेंगे, ऐसे थोड़ी आएगा। सबसे पहले ए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लीव इनकैशमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर देखना है एग्जाम कितना होगा, तो आउट ऑफ 4 जो सबसे कम हो, सबसे कम में ए पॉइंट एक्चुअल रिसिप्ट। एक्चुअल रिसिप्ट मतलब कितने रुपए मिले, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 लाख, तो लिख दिया 8 लाख। बी पॉइंट, बी पॉइंट कितना, क्या बोल रहा है 3 लाख, तो 3 की जगह तो 3 ही लिखेंगे। अब सी एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10। बच्चों एवरेज सैलरी निकालनी है, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो एवरेज सैलरी मतलब लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 मंथ्स तो अब निकालो, करो सब कुछ। तो लास्ट 10 मंथ्स देखो कब रिटायर हुआ है, 30 जून 19 को। पिछले 10 महीने कौन से हैं, ये अब निकालो, पिछले 10 महीने कौन से होंगे। आखिरी सैलरी 30 जून को रिटायर हुआ है, तो जून 19 की सैलरी उसे मिली है, मिली होगी ना। तो अब जून 19 से पिछले 10 महीने कौन से, जून के अगले 2 महीने छोड़ो, कौन कौन से, जुलाई एंड अगस्त। तो ये कौन सा आएगा, सितंबर 18। समझ में आ रहा है। सैलरी कब चेंज हो रही है, अप्रैल 19 को, ये अप्रैल 19 को सैलरी चेंज हो रही है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि अपन को सितंबर 18 से जून 19 इन 10 महीने में कितनी सैलरी मिली उसका एवरेज करना है। तो उसके अंदर अपन ने देखा कि 7 मंथ्स तो पुराने वाले हैं और 3 मंथ्स न्यू वाले है ना। ठीक है, तो अब पुराने महीने की सैलरी क्या है, पुराने टाइम की बेसिक 16,000। देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, डीए, बेसिक प्लस डीए प्लस एवरेज सैलरी का मीनिंग क्या था, बेसिक प्लस एफडीए। ये तो केवल डीए, एफडीए नहीं लिखा, तो ये नहीं लेंगे, बेसिक लेंगे, डीए है एफडीए नहीं है तो नहीं लेंगे, कमीशन ऑन सेल्स लेंगे, ये तो पता है ना फॉर्मूले में था। तो 16 + 4 20,000, 20,000 इंटू 7 मंथ्स है ना, 1,40,000। और 19-20 में 3 मंथ्स 20,000, डीए नहीं लेना है, 4,000 कमीशन ऑन सेल, तो 24 इंटू 3 72,000। तो पिछले 10 महीनों में 3 महीने नई सैलरी थी, 7 महीने की पुरानी थी, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल कितने हो गए 2,12,000। 2,12,000 ये पिछले 10 महीने में उसे मिले हैं। और एवरेज के लिए क्या पड़ा था, डिवाइड किससे करना है, 10 से। तो 10 से डिवाइड करो, क्या आएगा 21,200। 21,200 इज द एवरेज सैलरी। तो ये एवरेज सैलरी अब कहाँ काम आएगी, सी कहता है एवरेज सैलरी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो 21,000 इंटू 10, ये अपना सी आ गया बच्चों, सी वाला अमाउंट आ गया 2,10,000। अब रहा केवल डी, डी निकाल लेंगे, फिर चारों में से सबसे कम देखेंगे। डी कहता है लीव अनअवेल्ड इनटू एवरेज। एवरेज तो निकाल लिया 21,200, अनअवेल्ड, अनअवेल्ड कैसे निकालते हैं, जितनी छुट्टियां आप ले सकते हो माइनस जितनी छुट्टियां आपने ले ली। ये कैसे निकालेंगे वो समझना प्लीज बच्चों, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। देखो
कितनी ले सकता है वो सुनिएगा। एक साल में कितनी छुट्टियां ले सकता है? 25 डेज। बच्चों नौकरी कितने, क्या फॉर्मूला था? टोटल लीव माइनस लीव अवेट। टोटल लीव मतलब जितनी छुट्टियां वो ले सकता है एक साल में, वो 25 डेज छुट्टियां ले सकता है। अगर ये 30 से ज़्यादा होता है तो 30 लेते, अभी 25 है। 25 मल्टीप्लाई बाय कितने साल जॉब करी है? 22 ईयर्स 7 मंथ्स। लेकिन अपन क्या लेंगे? 22 लेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, क्योंकि कंप्लीटेड लेनी है। तो 25 इंटू 22 कितना होता है? 550। 550 छुट्टियां वो ले सकता था। और लीव अवेट ली कितनी बच्चों? देखो जरा, 220 डेज उसने हॉलीडे ली है आउट ऑफ 550। तो कितनी नहीं ली उसने? 330 नहीं ली। इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है? मंथ्स में। तो डिवाइड बाय 30 किया तो क्या आया? 11। तो लीव अनअवेल्ड क्या आ रहा है? 11। ये लीव अनअवेल्ड चाहिए ना यहाँ पर, तो लीव अनअवेल्ड 11 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कितनी है अपनी? 21,200। 21,200 को बच्चों उससे मल्टीप्लाई करके देखो, ये आता है 231,200। आ गए चारों अमाउंट। ठीक है, अलग अलग भी अपन ने निकालना सीखा है। अब बच्चों देखो चारों में से सबसे कम कौन है? सबसे कम कौन है? 2,10,000। जो सबसे कम है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अब बात आती है लगेगा किस पर? आपके एग्जाम में क्या आंसर आएगा? लगेगा किस पर? आपको मिले कितने? 8 लाख। किस पर नहीं लगेगा? एग्जाम में अगर पूछा जाए किस पर नहीं लगेगा तो आंसर 2,10,000 होगा। और पूछा जाए किस पे लगेगा तो 8 लाख में से 2,10,000 लेस करके आप बोलोगे टैक्सेबल अमाउंट विल बी 5,90,000। समझ में आया? तो कुछ ये इस तरीके से बच्चों लीव इनकैशमेंट सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसा ट्राई करो और फिर मुझे बताओ। ठीक है।